तक लाइव में आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। न्यू प्रेस क्लब सहारनपुर के तत्वाधान में स्थानीय बालाजी मैरिज गार्डन में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ का विदाई समारोह आयोजित किया, वहीं नवागढ़ थाना प्रभारी का भी स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ द्वारा 7 महीने के कार्यालय में सहारनपुर शहर में शांति व्यवस्था, गुंडे बदमाशों पर लगाम, पुलिस के प्रति जनता में जागरूकता, चोरी लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने का काम करने वाली थाना प्रभारी का प्रेस के लोगों ने सम्मान किया। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक कुंवर कोठार, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ अभिवक्ता पर्वत सिंह मंडलोई, जिला उपाध्यक्ष अक्षय सक्सेना, मंडल अध्यक्ष पंकज पालीवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष समीर मेर, नीलेश वर्मा मौजूद थे। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ का सम्मान पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की। कार्यक्रम में शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। न्यू प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सचिव, संरक्षक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दस्तक न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सलमान अली ने किया। धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो ये मालवान चंद्रन में आया और जब राजगढ़ मेरी पोस्टिंग छोटे पिताजी बोले फिर लग रहा है कि चालक हो जाएगा, नहीं तो बोले तुम्हारे बड़े पापा जो है कल पोस्ट मास्टर रहे हैं यहाँ पर। तो जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मैंने मतलब 8 महीने में चालक, तो मेरे परिवार को बहुत खुशी। फिर जब से आया और यहाँ के यहाँ पर मंदिर देखा और यहाँ पे लोगों को देखा तो मुझे थोड़ा सा था। तो बुंदेलखंड जहाँ तक मैंने नौकरी की, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिला कर्नाटक माना जाता है। फिर इसके बाद लगता किनारे का रहने वाला था, लगता जी से बहुत स्नेह है, मानवता का आशीर्वाद है। तो फिर होशंगाबाद जिले में रहा। होशंगाबाद जिले में थोड़ा कल्चर यहाँ चाहिए, कहते हैं ना कि हमारे एक बात रहती है, जब मैं रेवा माँ का बालक को भैया को खिलावा है तो रेवा माँ को खिलाती रही, हम लोग नहीं करते रहे। फिर रेवा माँ का आशीर्वाद मिला और फिर ये राजगढ़ मतलब राजगढ़ में हम कुछ कमी की व्यवहार में कुछ कम थे हम, लेकिन जो बाल वाले कल्चर में इसको मिलता है तो जो कमी थी वो अब राजगढ़ आगे पूरी हो जाएगी। खासकर आप लोगों के व्यवहार से तो बिल्कुल हो जाएगी, पक्का यकीन है। धार्मिक ग्रंथों पर अध्ययन करना, अब धार्मिक ग्रंथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर धार्मिक ग्रंथ को कौन से धर्म के तो फिर क्वेश्चन फिर चलते रहे। फिर आखिरी क्वेश्चन तक वो बढ़ता था, उसमें था कि जब आप शास्त्र वाले हो तो सब मैं भी एक बार शास्त्र वाले हैं, मैंने बताया मेरे लिए कार्यक्रम रखा और मेरे एक छोटे से कार्यकाल के लिए आपने इतने अच्छे से सराहा और उस कार्यकाल को किस तरीके से आप मेरी विदाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब मेरी सहारनपुर पोस्टिंग हुई थी तो मुझे उस समय पता नहीं था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुझे बताया गया कि तुमको सहारनपुर जाना है, तो नॉर्मली मुझे पता नहीं था कि किस चीज़ के लिए भेजा जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊँगा, तो उनको लगा कि नॉर्मली वीरेंद्र ने बोला है तो शायद इसको पता नहीं होगा। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हें थाना प्रभारी बन के जाना है और मैंने हाँ भर दी, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय का एक भरोसा था और उनके भरोसे पे कायम रहना था। और निश्चित ही वो जिले के कप्तान हैं, उनको सहारनपुर शहर की और पूरे जिले की सभी जगह की परिस्थितियां पता होती हैं और वो अपना चुनाव करके ही सभी को भेजते हैं। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने सहारनपुर नगर को देखा, यहाँ की परिस्थितियों को समझा, भौगोलिक स्थिति देखी, परिस्थितियाँ देखी और उस हिसाब से मैंने अपना एक पुलिसिंग करने का तरीका बनाया कि किस तरीके से आप पुलिसिंग करना है, जिसमें मैं कहता हूँ कि आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत सहयोग रहा कि पुलिसिंग में उन्होंने निरंतर मुझे सहयोग किया
अगर कानून की कभी कोई बात रही हो तो आदरणीय मंडलोई जी से मैंने पूछने में कभी हिचकिचाया नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े केस लड़ते हैं, नई नई चीज़ों की कोर्ट की उनको जानकारी होती है, और वो हमारे केसों में ही डिफेंस भी हुआ करते थे, लेकिन हमने पूछने में कभी हिचकिचाहट उनसे नहीं की। सक्सेना जी का हमेशा हमें शहर को चलाने में हमेशा लाभ मिलता रहा, पंकज जी का भी हमें लाभ मिलता रहा, और प्रेस क्लब के सभी सदस्य जो यहाँ पे मौजूद हैं वो निश्चित मुझे बताते रहते हैं कि शहर में कहाँ क्या गलत चल रहा है। वो डायरेक्ट भी मुझे बताते थे, और यदि मुझे नहीं बता पाते थे तो वो आदरणीय विधायक जी के माध्यम से भी मुझे बताते थे। विधायक जी की भी कई बार मुझे सुबह शाम दिन में जब भी उनको लगता था मुझे फ़ोन लगाते थे कि डॉक्टर साहब फलानी जगह गलत गतिविधि हो रही है, आप थोड़ा सा उस पर नज़र रखना, अपनी चीता को भेजना। और मैं उस बात को बड़े ही गंभीरता से लेता था, और जब धीरे धीरे बारे में कुछ नहीं कर सकते। सम्माननीय विधायक साहब आए और अपने विचार रखें। हमारे टीआई साहब के समारोह में एवं नवागत टीआई साहब के सम्मान में न्यू प्रेस क्लब सारंगपुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सम्मानीय पीएस मंडलोई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सम्मानीय सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय पंकज जी पालीवाल जी, नीलेश जी वर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय समीर भाई, एवं हमारे नवागत टीआई साहब उपाध्याय जी एवं वीरेंद्र धाकड़ जी, एवं उपस्थित हमारे सत्कार बंधु सम्मान्य दिलीप सोनी साहब, संतोष जी पुष्पत जी, कैलाश जी शर्मा जी, अमित सक्सेना जी एवं समस्त वरिष्ठ पत्रकार बंधु प्रबुद्ध हैं। आज प्रेस क्लब ने टीआई साहब के सम्मान में जो आज कार्यक्रम रखा, इसके लिए में न्यू प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी राजेश जी बंसल जी को एवं उनकी पूरी कार्य समिति को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। इन्हीं कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग जो कर रहे हैं और सामने वाला जो कर रहे हैं उनके कार्य की परीक्षा होती है, और उन्होंने जो कार्य किया है उसका भी सम्मान होता है। तो जो आज आपने व्यक्तिगत सम्मान की जो काम किए, ये काम का सम्मान हो रहा है, और हर एक जगह काम की पूजा होती है। और पत्रकार बंधु के माध्यम से हम लाडले विधायक आदरणीय कुंवर जी कोठार साहब, साथ ही उपस्थित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय परमत सिंह जी मंडलोई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अक्षय सक्सेना जी, साथ ही उपस्थित मेरे बड़े भैया आदरणीय नीलेश वर्मा जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय समीर भाई, और आज हम जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित है, जिन्होंने सारंगपुर में एक अच्छे कार्य करके पुलिस प्रशासन क्या होता है वो हमें बताया। ऐसे हमारे टीआई साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी, हमारे नवागढ़ टीआई आदरणीय आशुतोष उपाध्याय जी, साथ ही उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ और सभी साथी पत्रकारगण आदरणीय ओम पुष्पत जी, राजेश बंसल जी, अनिल सोनी जी, संतोष पुष्पत जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण। जैसा कि आप सब लोग चर्चा कर रहे थे कि टीआई साहब, पुराने टीआई साहब और नए टीआई साहब, ना तो ये पुराने हैं ना वो नए हैं, वो आए वो भी हमारे परिवार के सदस्य, और ये हमारे बीच इतने दिन रहे ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जिस तरीके से
आदरणीय टीआई साहब ने काम किया है, शहर में काम किया है, गुंडागर्दी पे अंकुश लगाया है, शहर में जो 2 नंबर के धंधे चलते हैं उन पे अंकुश लगाया है, समाज की सुरक्षा करने का जिम्मा पुलिस का होता है, नगर की सुरक्षा करने का जिम्मा पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है, उतना ही जिम्मा हम सब यहाँ के रहने वाले नगरवासियों का होता है कि हम सब पुलिस को उन बातों से अवगत कराएं जिसकी उन्हें आवश्यकता है, हर उस गतिविधि से अवगत कराएं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यदि कोई गलत गतिविधियां चलती है तो हमारा दायित्व है कि हम उसका पुरजोर विरोध करें और उसे बताएं, और जब हम बताते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस उस पर काम करती है, और उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है टीआई साहब वीरेंद्र सिंह जी धाकड़ साहब ने। एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गुंडे उस समय थाने पे आने पे डरते थे, थाने में आने में डरते थे, और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, कई बार मेरे सामने टीआई साहब ऐसे वर्डों के साथ उन्हें उपयोग करते थे कि उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं थाने पे जाऊं या नहीं जाऊं। नहीं तो इससे पहले के भी हमने कार्यकाल देखे, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, इससे पहले के भी हमने समय देखा है। ये सबसे प्रतिष्ठित मुझे लगता है कि कार्यालय होना चाहिए,